हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 जिसमें हमने 5 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे। सो वी नाउ मूव ऑन क्वेश्चन 6 जिसमें बोला है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो क्या कर सकते हैं, गिवन हमें दिया है, गिवन है एंगल ए कॉमा एंगल बी न्यून कोण है एंड सेकेंड चीज हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, राइट। हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, राइट। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखें तो cos A इज इक्वल टू cos B हमें गिवन था, तो हम जानते हैं कि cos मतलब आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो हमारा ये हो गया। अब देखिए एंगल A के हिसाब से ये आधार और ये कर्ण हो गया, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू, अब एंगल B के हिसाब से देखें तो BC अपॉन AB हो जाएगा। अब देखिए हमारा AB को अगर इधर लेके आएंगे तो AB और AB कैंसिल हो जाएगा, तो हम AB को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन इज इक्वल टू BC, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास AC भुजा दी है, तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, तो हम एंगल B रख देंगे इज इक्वल टू BC के सामने की का एंगल कौन है, एंगल A, एंगल A। तो हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक। ये हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन। तो ये इसका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन दिया है यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर इसकी। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि cot थीटा है तो सबसे पहले हमें लंब और आधार दे रखा है, तो हमें कर्ण निकाल लेना चाहिए, बट यहाँ पे हम बिना कर्ण के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक A और B मान सकते हैं, अगर इसको A माने उसको B माने तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ B स्क्वायर, राइट। तो देखिए सॉरी गलत हो गया फॉर्मूला। अगर A स्क्वायर और B स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, और दूसरा फॉर्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये दोनों फॉर्मूले में हमारा डिफरेंस होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B, और A माइनस B का होल स्क्वायर होगा, तो ये होता है फॉर्मूला। बट अब ध्यान से देखिए तो A प्लस बी और A माइनस बी हमारा आ रहा है A प्लस बी A माइनस बी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। सिमिलरली वी कैन डू इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम 1 ही रख सकते हैं। और इसका अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है साइन ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख दे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो हम इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो हम पूरे की जगह कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे रखते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचता, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए कॉस और साइन, कॉस मतलब क्या होता है, कॉस मतलब आधार बटे लंब होता है, और साइन मतलब क्या,
आधार बटे कर्ण होता है, और साइन मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण होता है, राइट, का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा इधर हो जाएगा और ये हमारा इधर, तो आधार गुणे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे कर्ण, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, ये हमारा इधर आ जाता है और ये हमारा इधर आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण से कर्ण हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब कर्ण से कर्ण हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आधार बटे लंब, कितना बचेगा, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास आधार ऑलरेडी दे रखा था 7 और लंब दिया था हमें 8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 49/64। ये करना आता है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था कॉट स्क्वायर का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये भी सेम ही चीज था, डायरेक्ट आपको 7/8 कॉट की वैल्यू दी है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन इसका, तो इसमें आपको आधार कर्ण निकालना भी नहीं पड़ा। तो ट्राई किया कीजिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि वहां पे उस क्वेश्चन में जो हम अभी तक क्वेश्चंस का प्रोसेस कर रहे थे उसकी नीड है भी या नहीं, वरना देखिए आप कर्ण निकालते उसके बाद में पता चलता कि आपने इसका यूज ही नहीं करना था। तो चीजों को देखने के बाद प्रॉपर क्वेश्चन को समझने के बाद सॉल्यूशन करिए, नहीं तो फिर फालतू में लेंदी होगा और कुछ नहीं एंड टाइम वेस्ट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा 8 क्वेश्चन दिया है 3 cot A is equal to 4, तो जांच कीजिए कि LHS is equal to RHS है या नहीं। तो सबसे पहले हम cot A, ये हमारा 3 दिया है, इसको इधर लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब इसमें हमें कर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन और कॉस दे दिया है और उसमें कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे रूट करें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐड करेंगे 9 + 16 इज इक्वल टू 25 रूट में आ गया, कर्ण कितना मिल गया हमें 5। अब हमें LHS और RHS निकालना है। पहले LHS निकालना है। LHS दिया है 1 - 10 का स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। अब अगर ध्यान से देखिए तो हमारा cot A 4/3 है और tan क्या होता है, cot का अपोजिट होता है, इट मींस कि ये 3/4 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, वी कैन राइट इट। देन अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16, फिर बड़ा 16 + 9/16। देखिए कर्ण से कर्ण जैसे कैंसिल किए थे वैसे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो 7 आ गया और 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। ये हो गया हमारा LHS। LHS हमने प्रूफ कर लिया। अब देखिए RHS हमें प्रूफ करना है, तो RHS हम लिख देते हैं। RHS क्या दिया है हमें, cos स्क्वायर थीटा A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए cos स्क्वायर मतलब लंब आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया था हमें, ये cot मतलब पहले आधार था और ये लंब, तो क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25, राइट। 25 हमारा हो गया कॉमन, 16 - 9, तो हम जानते हैं 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, 7/25, so it is RHS। so we can say that LHS is equal to RHS because of they both are equal to each other, right।
सो दिस इज द क्वेश्चन प्रोसेस। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री है, सम कोण है यदि tan A हमें 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इन्हें सॉल्यूशन करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले tan A हमें दे रखा है लंब बटे आधार, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब लंब करेंगे तो 1 प्लस √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो 3 कर देता है। ये मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो 3 हो गया, जो आएगा 4 रूट में, कर्ण हमारा आ गया 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C, राइट। सबसे पहले हमें यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा ABC, जिसमें B 90 डिग्री है, कर्ण हमारा 2 दे रखा है और लंब हमारा दिया है 1 और आधार √3। देखो बेटा, यहाँ भी हम ध्यान दे रहे हैं कि कर्ण ही बड़ा है, तो हर क्वेश्चन में कर्ण ही बड़ा होगा लंब और आधार से, राइट। तो अब देखिए साइन A को ध्यान दे, तो साइन A के हिसाब से हमारा लंब बटे कर्ण बनना चाहिए। तो लंब इसका क्या बन रहा है? √3/2, √3/2 हो गया। अब cos C के हिसाब से आधार बटे कर्ण, cos C के हिसाब से आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस cos A के हिसाब से अब हमें बनाना है, तो cos A कितना होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/2। साइन C के हिसाब से हमें बताना है, तो साइन C मतलब लंब बटे कर्ण, साइन C लंब 1/2, ये हो गया। अब इसे सॉल्यूशन कर देंगे। √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 और 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 1। पहले का आंसर मिल गया हमको। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। cos A इंटू cos C इंटू A, cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखो बेटा, कुछ नहीं लगा, इट मीन्स कि वहां पे मल्टीप्लाई है। कोई भी अगर उन दो साइन कॉस के बीच में कोई भी कुछ नहीं लगा है, कोई भी साइन नहीं लगा है, सो वी कैन से दैट और वी नो दैट और वी एज्यूम दैट कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, राइट। cos A मतलब cos A, cos का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 1/2 हो गया। cos C तो आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हो गया। सिमिलरली साइन A मतलब लंब बटे कर्ण, √3/2 इंटू साइन C 1/2, राइट। अब ध्यान दीजिए, तो √3/4 हो गया माइनस √3/4 हो गया। एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस √3, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 0/4 कर देगा। एंड इफ द न्यूमरेटर इज 0 देन द आंसर विल बी 0। सो दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हमारी इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारा 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 10 क्वेश्चन दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा सम कोण है, हमें ये वैल्यू दी और PQ की वैल्यू दी है, हमें sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? वैसे तो हमें पाइथागोरस बनाना है PQR, जिसमें हमें PQ की वैल्यू 5 दे रखी है और PR प्लस QR की वैल्यू 25 दे रखी है, राइट। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो मैं गिवन चीज लिख लेते हैं। गिवन है हमें PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो हम PR की वैल्यू रख सकते हैं 25 माइनस QR
और हमें PQ की वैल्यू भी पता है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गई हमारी 25 माइनस QR, राइट। तो ध्यान दीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं अगर हम, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसमें से हमें लंब पता है 5 का स्क्वायर होगा, प्लस कर्ण पता है हमें 25 माइनस QR का होल स्क्वायर होगा, आधार हमें नहीं पता, ठीक। अब देखिए इसको खोलेंगे अगर, तो ये किससे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 25, 2 इंटू ए प्लस बी, तो 25 इंटू 2 50 QR हो गया इज इक्वल टू 25 प्लस आधार, राइट। अब देखिए इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 625 प्लस QR का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, आधार की जगह हम QR लिख सकते हैं, QR का स्क्वायर। अब देखिए 50 QR इधर रख देते हैं, 25 को इधर रख देते हैं, प्लस QR स्क्वायर, इस प्लस QR स्क्वायर को इधर लेके आए तो माइनस QR स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया कैंसिल क्योंकि प्लस में था और ये माइनस में। अब देखिए 50 QR इधर रखते हैं, सॉरी माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, क्योंकि प्लस में था इधर तो इधर आके माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 600 और यहाँ माइनस 50 QR, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 12, QR की वैल्यू कितनी आ गई 12। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे लंब हमारा 5 है और QR हमारा आधार हमारा 12। अब हम PR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 25 माइनस QR की वैल्यू है 12, सो PR की वैल्यू आ गई हमारी 13 आ गई। अब देखिए आपको सॉल्व करना है साइन P, कॉस P और tan P। तो साइन P के लिए क्या होगा, साइन P मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो 5/13 हो गया आंसर। पहले आप लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण, फिर आप लिख सकते हैं इसको APQ अपॉन PR, फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 5/13। तो ये हो गया हमारा साइन P। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस P। तो कॉस P के लिए आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू, आधार कितना है QR बटे PR इज इक्वल टू 12/13, एंड लास्ट वन इज tan P इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया है PQ अपॉन आधार QR इज इक्वल टू 5/12। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर। तो 10th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्रॉपर, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा और ट्राई करिएगा क्वेश्चन को 1-2 बार और पीछे करके बैक करके आप देख लीजिए, तो भी आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स हमें बताना है बस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम्हारा सत्य और असत्य दिया है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए ये tan का होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार। कभी हो सकता है कि हमारा लंब बड़ा हो, तो कभी हो सकता है आधार बड़ा हो। तो अगर लंब बड़ा हुआ तो आधार से डिवाइड किए तो हमें 1 से बड़ा भी मिल सकता है। कभी वैल्यू आधार की ज्यादा हो गई तो हमें क्या मिल सकता है, 1 से कम भी मिल सकता है। इसीलिए हम किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि हर बार tan का मान 1 से कम ही होगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर भाई नीचे का ज्यादा हो गया तो अगर समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 मैंने ले लिया बाई 4, राइट। अब मैंने नीचे का ज्यादा ले लिया तो पॉइंट लेना पड़ा, 28 करना पड़ा। ये देखिए क्या हो रहा है, अब हमने इसको ज्यादा लिया आधार को
तो ये 0.7 आ गया, 1 से कम हो गया। लेकिन सिमिलरली अगर हमने 4/3 कर दिया होता तो क्या होता, 3 1 जा 3, अब 1 से ये ज्यादा हो गया। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये कंडीशन हर बार फुलफिल हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या रखेंगे, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, कोड ए के किस मान के लिए सेक ए हमारा 12/5 होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कैसे होगा कि हम जानते हैं कि हमेशा सेक ए मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक, कॉस का उल्टा होता है और हमेशा कर्ण बड़ा होगा, कर्ण बड़ा है और हमारा आधार छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, कॉस ए कोण ए कॉसेंट के प्रयुक्त के संक्षिप्त रूप है। कह रहा है क्या ये जो कॉसेंट लिखा हुआ है ये कॉस ए का संक्षिप्त रूप है, नहीं, जो ये लिखा है ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉसेक होता है, ना कि कॉस, राइट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये होगा, तो ये इसने बोल दिया कि कॉस होगा, तो क्या ये सही है, नहीं, फॉल्स। कॉट और ए का गुणनफल होता है, एकदम नहीं। बोल रहा है कि कॉट और ए जो हम लिखते हैं ये इन दोनों के बीच का गुणनफल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक कॉट एक वैल्यू है, कॉट हमारा एक फॉर्मूला है और ये एक थीटा है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, ये एक एंगल है जहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, किसी भी कोण 0 के लिए sin 0 = 4/3 होगा। साइन का फॉर्मूला पहले देखते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण इसमें बोल रहा है 4/3। तो क्या कभी भी कर्ण छोटा हो सकता है लंब से, कभी नहीं हो सकता, कर्ण हर हालत में हमारा बड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो हमारे पूरे में सिर्फ एक आंसर ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स। तो हमारा 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज लाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।